हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो आपको एक्सेसिबल है। योर ऑडियो वीडियो इज ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली। योर ऑडियो, योर वीडियो इज ओके। सो आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमारा जो सेशन था वो मॉड्यूल ए चैप्टर 1, जो हमारा अकाउंट्स जेईबी का पेपर है, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो अब हम इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसको डिस्कस करेंगे। कल हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस किया था, तो हम इसको अब फर्दर आगे कंडक्ट कैरी करेंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। सो इन एडवांटेज के अंदर सबसे पहले, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। सो जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें अवेलेबल होती है, तो दैट हेल्प्स इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। तो किसी भी फर्म को ये इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल हो जाता है, बैलेंस शीट अवेलेबल हो जाती है, और अगर ये ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स अवेलेबल है तो फिर हमें ट्रेंड भी अवेलेबल हो जाते हैं। और इनके बेसिस के ऊपर जो बिजनेस डिसीजंस लेने हैं बिजनेस ने, तो इनको हम इकोनॉमिक डिसीजंस भी कह सकते हैं। तो those decisions can be taken based on that information which is provided by financial accounting. So this is one advantage of financial accounting. To help users who rely on financial statements as their principal source of information about economic activities of the enterprise. तो इससे वो यूजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प्स द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उन यूजर्स के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्राइमरी सोर्स हैं, मेन सोर्स हैं इंफॉर्मेशन का अबाउट एक्टिविटीज ऑफ दैट बिजनेस। उस बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन का ये प्राइमरी सोर्स हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बात रहेगी ये यूजर्स कौन कौन से हैं, हु आर द यूजर्स ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। सो कौन कौन बेनिफिट लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? तो यूजर्स में कौन कौन है? तो यूजर्स के अंदर हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। सो सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, देन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, देन कस्टमर्स हो सकते हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड रेगुलेटर्स हो सकते हैं, जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं एनालिस्ट हो सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट पीपल हु आर मेकिंग यूज ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेनिफिट इन सभी लोगों को भी होता है। To provide information useful to investors and creditors for predicting, comparing and evaluating cash flows in terms of amount, timing and related uncertainties. तो यूज इंफॉर्मेशन जो यूजफुल है किनको? स्पेसिफिकली इन्वेस्टर्स को और क्रेडिटर्स को। जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो लोग पैसा दे रहे हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? प्रिडिक्ट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए
कि जो कैश फ्लोज हैं, जो इनकम हो रही है उसको, जो उसकी सेल हो रही है उसका अमाउंट, उसकी टाइमिंग में किस किस तरह की सर्टेनिटीज और अनसर्टेनिटीज हैं। तो दे मेक यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फॉर दीज पर्पसेस, प्रेडिक्ट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। अब यहीं से बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जो क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन को वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ए प्रेडिक्टिंग के लिए, बी कंपेयरिंग के लिए, सी इवेल्युएटिंग के लिए, डी ऑल द अबव। और फिर आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया जाएगा कि बताइए आप किसको टिक करेंगे। तो इस तरह से अगर हमें बेसिक्स पता है तो बड़ी आसानी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका हम आंसर दे सकते हैं। To provide users with information for predicting, comparing, evaluating the earning power of the enterprise। तो जो बिजनेस है उसकी अर्निंग पावर, उसके बारे में भी हमें ये जानकारी दे सकते हैं। अर्निंग पावर को प्रेडिक्ट करना, कंपेयर करना, इवेल्युएट करना। अर्निंग पावर के ऊपर यहाँ पे फोकस है, और ऊपर फोकस कहाँ पे ऊपर था? अमाउंट एंड टाइमिंग के ऊपर। वो कैश फ्लोज कब इनकर होते हैं, क्या उसका साइज है, और यहाँ पे सीधा वो अर्निंग, उससे प्रॉफिट उसको क्या हो रहा है, एंटरप्राइज को। सो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहां पे यूजर्स अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं। To supply information useful in judging the management's ability to utilize enterprise resources effectively for achieving primary enterprise goals। तो इससे हम मैनेजमेंट के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं, हाउ कैपेबल इज मैनेजमेंट। तो दीज स्टेटमेंट्स सप्लाई इंफॉर्मेशन जो यूजफुल है मैनेजमेंट की एबिलिटी को जज करने में। सो मैनेजमेंट्स एबिलिटी को जज करने के लिए, और मैनेजमेंट की जो एबिलिटी जो हम जज करते हैं उसमें कौन कौन से एरियाज हैं कि मैनेजमेंट जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज करती है। सो फाइनेंस अवेलेबल है, उसको मैनेजमेंट कैसे यूज करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हो उसको मैनेजमेंट कैसे यूज करती है। मैन पावर को मैनेजमेंट कैसे यूज करती है। अदर सोर्सेज हैं उसको मैनेजमेंट कैसे यूज करती है। तो इसके बारे में हम जजमेंट कर सकते हैं मैनेजमेंट की एबिलिटी के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन भी हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। आई होप यहां तक हर चीज आपको अच्छे से क्लियर है। एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। तो अगर ऐसा है तो क्विकली टाइप कर देंगे NQ, नो क्वेश्चन, सो दैट मुझे पता चल जाए दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, और फिर मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। आप अपने क्वेश्चंस को भी टाइप कर सकते हैं। इफ समथिंग रिमेन्स अनक्लैरिफाइड यू कैन टाइप योर क्वेश्चंस एज वेल। तो चलिए, जो कल हमने सीखा था लास्ट सेशन में और जो आज हमने सीखा उसको लेकर के आपको टेस्ट किया जाए कि कहाँ तक आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज पर्पस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स इन ए बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो उनका पर्पस क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस, क्वेश्चन नंबर 1। तो ट्राई टू आंसर। तो लास्ट सेशन में इसको हमने स्टडी किया था। So what is the purpose of this? So we maintain a record of business entity. What is the purpose of that? So purpose is to know about the profits, assets and liabilities. तो ये जो हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं इसको किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, इनका पर्पस क्या है। तो वी वांट टू नो द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एसेट्स और लाइबिलिटी पोजीशन।
इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस इन ए बिजनेस कॉल्ड। तो जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं इवेंट्स को और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, व्हाट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 2। So any answer to question number 2? So the process of recording the events and transactions in a business is known as, उसको क्या कहते हैं, what it is called। So इस प्रोसेस को हम कहते हैं बुक कीपिंग का प्रोसेस। सो प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, यानी बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है टू रिकॉर्ड इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस इन ए बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पर्पस ऑफ हैविंग सिस्टेमेटिक बुक्स ऑफ अकाउंट इन ए बिजनेस। सो बिजनेस के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि जो बुक्स हैं वो सिस्टेमेटिकली मेंटेन होनी चाहिए, उसका पर्पस क्या है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट। So question number 3, what is the purpose to have systematic books of account in a business। तो पर्पस है टू अचीव पर्पस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉफिट, एसेट एंड लायबिलिटीज। तो हम एसेट, लायबिलिटी एंड प्रॉफिट का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए व्हाट वी डू, सिस्टेमेटिक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रोल ऑफ अकाउंटेंसी इन बिजनेस। सो बिजनेस के अंदर अकाउंटेंसी का रोल क्या है, टू रिकॉर्ड इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, और टू समराइज रिकॉर्डेड इवेंट्स, और टू इंटरप्रेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो इनमें से क्या रोल है अकाउंटेंसी का बिजनेस के अंदर। यस, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो आपने सिर्फ ABC का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, yes, question number 4, what is the answer, role of accountancy in business। yes, all these, ये सारे के सारे पर्पस के लिए हम all the above। Question number 5, what is purpose of preparing a balance sheet and profit loss account in accounting। तो अकाउंटिंग के अंदर हम प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट। सो व्हाट इज द पर्पस फॉर विच इट इज क्रिएटेड, किस पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं हम। सो दिस इज क्रिएटेड टू समराइज द रिकॉर्डेड इवेंट्स। तो जो रिकॉर्डेड इवेंट्स हैं, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैं, तो उनकी समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्रिपेयर करने का ये पर्पस है। सो टू समराइज द रिकॉर्डेड इवेंट्स और रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। What is purpose of classifying business transactions before recording them in the books of account। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने से पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करते हैं। सो कुछ ट्रांजैक्शंस एसेट्स की होती हैं, कुछ लायबिलिटीज की होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस की होती हैं, कुछ इनकम्स की होती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हम किस पर्पस के लिए करते हैं, ये सारे के सारे आपके रेडी क्वेश्चंस हैं। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। तो इनका पर्पस क्या है कि हम ये क्लासिफिकेशन जो करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की, उनको रिकॉर्ड करने से पहले। सो पर्पस हियर इज कि हम उसको आसानी से समराइज कर सकें, टू मेक देम इजियर टू समराइज। सो समराइज करने के लिए हम उसको आसानी से समराइज कर सके, तो वो उसका पर्पस है। व्हाट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग के अंदर जो हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, व्हाट इज रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड किया जाता है।
सो हम रिकॉर्ड करते हैं दोज ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, जिनको मनी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल को हम करते हैं, परचेज को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू को मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। What are the financial statement produced by accounting? So अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, या बैलेंस शीट है? यस, क्वेश्चन नंबर 8। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं अकाउंटिंग के अंदर? What statements are prepared? यस, इसको तो लिखना नहीं पड़ेगा आपको, आपने ABC करके आंसर देना है। सो विच स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड? क्वेश्चन नंबर 8। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। इनके अलावा कुछ और स्टेटमेंट्स भी हैं जो प्रिपेयर की जा सकती हैं, तो मैंने नोट करवाया था आपको। तो एक स्टेटमेंट इसके अंदर हो सकती है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, और फंड्स के अंदर अगर हम कैश के ऊपर फोकस करें तो फिर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बन जाता है। So it could be trial balance, it could be profit loss account, it could be balance sheet, it could be funds flow statement, और it could be cash flow statement also. तो ये cash flow statement भी हो सकती है। What is purpose of interpretation of business transaction by accounting? So accounting का एक पार्ट है business transaction को interpret करना। So what is the purpose of that interpretation? So जो उसका मीनिंग निकाला जाता है वो हम क्यों करते हैं, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, why that is done. So what is purpose of that interpretation? The purpose is to make meaningful decisions for future, ताकि फ्यूचर में हम meaningful decisions कर सकें। So based on that past record, फ्यूचर के लिए हम better decisions और meaningful decisions ले सकें फ्यूचर के लिए। What is an example of a transaction that is not recorded in the books of account? तो इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं? परचेज ट्रांजेक्शन, डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स ऑफ द कंपनी, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, मॉनेटरी आउटफ्लो फॉर होम ट्रांजेक्शन। तो इनमें कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं? Which is not recorded. Question number 10. Which transaction is not recorded in the books of account? Yes, 10B is the correct. तो हम डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसको रिकॉर्ड हम क्यों नहीं करते हैं? चलिए, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। वाई दिस इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन इवेंट और एज ए ट्रांजेक्शन? इसको क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं? बिकॉज हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। चलिए, आई थिंक ये क्वेश्चंस के बाद आपको इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा है तो मुझे बता देंगे स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके, और जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं किया, तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से और यहाँ तक हर चीज़ आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है, तो इसकी कंफर्मेशन के लिए स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए ज़रा। सो दोनों काम इकट्ठे कर दीजिए, लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को भी पूरा कर दीजिए और स्माइलिंग आइकन को भी पोस्ट कर दीजिए, सो दैट आई गेट ए कंफर्मेशन फ्रॉम यू।
चलिए अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, यानी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है अकाउंटिंग की। ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक टू वेरी एंशियंट डेज, बहुत पुराने दिनों तक या बहुत पुराने दिनों से अकाउंटिंग होती रही है। इसका जो ओरिजिन है सो इसको हम तलाश कर सकते हैं वेरी एंशियंट डेज, बहुत पुराने दिनों तक, यानी इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है। सो इट इज नॉट समथिंग कि ये रिसेंट टाइम्स में ही राइज हुआ है, तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अर्थशास्त्र डिस्कस द क्रिटिकल रोल ऑफ अकाउंटिंग इन सोसाइटी। सो अर्थशास्त्र एक बुक थी बहुत पुरानी जो लिखी गई थी, उसमें डिस्कस किया गया था क्रिटिकल रोल ऑफ अकाउंटिंग इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर अकाउंटिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने इसको लिखा था, कौटिल्य। तो उसमें सोसाइटी में अकाउंटिंग का क्या रोल है, तो दैट वाज डिस्कस्ड। अकाउंटिंग concepts and procedures in use today have their origin in practices employed by merchants in Italy during 15th century। 15th century के अंदर, इस समय 21st सेंचुरी चल रहा है, सो 15th सेंचुरी के अंदर इटली के अंदर जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, वो कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, उन्हीं प्रोसीजर्स को आज हम फॉलो करते हैं। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीजर्स विच वी यूज इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट, सो दे वर यूज्ड इनिशियली इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसेस बाय मर्चेंट्स, व्यापारियों के द्वारा इटली के अंदर 15th सेंचुरी के अंदर। यानी जो मॉडर्न डे अकाउंटिंग है इसका ओरिजिन हम ट्रेस बैक करते हैं 15th सेंचुरी को, इटली से, बाय देयर मर्चेंट्स हु यूज्ड टू फॉलो दीज प्रैक्टिसेस। इटालियन मेथड्स, उसको हम जानते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के नाम से, और इस मेथड को यूरोप के बाकी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया 19th सेंचुरी के अंदर। तो ये जो मर्चेंट्स थे इटली के अंदर, तो दे यूज टू फॉलो डबल एंट्री बुक कीपिंग, जिसको हम इटालियन मेथड कहते हैं। तो इसको अडॉप्ट किया यूरोपियन कंट्रीज ने 19th सेंचुरी के अंदर, यानी यूरोप के अंदर इटली बहुत पहले से कर रहा था और यूरोप के बाकी कंट्रीज में सब्सिक्वेंटली उसको अडॉप्ट किया 19th सेंचुरी में, 400 साल के बाद। नो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग को अब हम डिस्कस करेंगे। सो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग, तो पहले हम बात करेंगे स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग क्या होता है? So stewardship accounting is associated with the need of the business owners to keep records of their transactions, their property, their tools, the debt they owe and debt others owe to them। जो business owners थे, उनको रिकॉर्ड चाहिए था उन ट्रांजैक्शंस का, जो ट्रांजैक्शन उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, जो ट्रांजैक्शंस उनके टूल्स या दूसरे एसेट से रिलेटेड हैं, जो उनकी देनदारी से रिलेटेड हैं, डेट दे ओ, और जो उन्होंने डेट रिकवर करने हैं। तो जो उन्होंने दूसरों से पैसा लेना है उसका रिकॉर्ड,
जो पैसा उन्होंने दूसरों का देना उसका रिकॉर्ड, जो उनके पास प्रॉपर्टी है उसका रिकॉर्ड, जो उनके पास दूसरे एसेट्स हैं उनका रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के साथ ये स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग एसोसिएटेड है। यानी जो बिजनेस ओनर्स वेल्दी पीपल थे, तो इसकी जरूरत उसके साथ जुड़ी हुई है। इन अर्लियर टाइम्स वेल्दी पीपल, ये जो बिजनेस ओनर थे, तो वो स्टीवर्ड्स को एम्प्लॉय करते थे जो मैनेज करते थे उनकी प्रॉपर्टी को, और उसी से जुड़ा हुआ है स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। सो इन अर्लियर टाइम्स, पुराने दिनों के अंदर जो वेल्दी पीपल थे वो एम्प्लॉय करते थे स्टीवर्ड्स को, और ये स्टीवर्ड्स काम करते थे उनकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने का, उनके बिजनेस को मैनेज करने का। तो उसी से जुड़ा हुआ है स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। नाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो एक पार्ट हुआ स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग का, दूसरा है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। Financial accounting dates from the development of large scale business, particularly जब से ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज बनी तब से ज्यादा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब से शुरू हुआ? जब लार्ज स्केल बिजनेस आया, पर्टिकुलरली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो ज्यादा थी, तो इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। सो इसकी हिस्ट्री को हम ट्रेस बैक कर सकते हैं लार्ज स्केल बिजनेस के आने से और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अपीयर होने से। लॉ गवर्निंग द ऑपरेशंस ऑफ ए कंपनी गिव ए लीगल फॉर्म टू द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टीवर्डशिप विच रिक्वायर्स दैट information be disclosed to the shareholders in the form of annual income statement and balance sheet। जैसे पुराने जमाने में स्टीवर्ड्स अपने मालिक को जानकारी देते थे, तो उसी पैटर्न के ऊपर, उसी प्रिंसिपल के ऊपर, उसी डॉक्ट्राइन के बेसिस के ऊपर अब इंफॉर्मेशन दी जाती है किनको? शेयर होल्डर्स को। और ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दी जाती है? एनुअल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की फॉर्म में। और ये कब प्रिपेयर करते हैं? इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो द लॉ गवर्निंग द ऑपरेशंस ऑफ ए कंपनी, सो कंपनी की जो ऑपरेशंस हैं उसको गवर्न करने वाला लॉ, जो स्टीवर्डशिप का डॉक्ट्राइन है, प्रिंसिपल है, उसको कन्फर्म करता है। और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है शेयर होल्डर्स को। नॉट ओनली शेयर होल्डर्स, हम शेयर होल्डर की बजाय स्टेक होल्डर्स कहें, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स वी कैन से स्टेक होल्डर्स। और स्टेक होल्डर्स में फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सो जिसमें शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एंड सो ऑन। Importance attached to financial accounting statement can be traced the need of the society to mobilize savings and channel them into profitable investment। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट बनती हैं उसका जो इम्पोर्टेंस है वो इस बात में भी है कि सोसाइटी के पास सेविंग्स हैं और उन सेविंग्स को चैनलाइज किया जाता है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में, और उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इन्वेस्टर्स whether they are large or small must be provided with reliable and sufficient information in order to be able to make efficient investment decisions। तो इन्वेस्टर्स को एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग के लिए इन सभी बातों की जरूरत पड़ती है। तो दे नीड ऑल दिस।
चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल हमारी पीपीबी की क्लास रहेगी और अकाउंट्स की क्लास भी रहेगी, और उनकी टाइमिंग को देख लेना। आज के नोटिफिकेशन के बेसिस के ऊपर शाम को ज़रूर देख लेना आप कौन सी क्लास में इंटरेस्टेड हैं, अकाउंट्स की क्लास में या पीपीबी की क्लास में। तो कल रिटेल बैंकिंग की आगे क्लास नहीं रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, तो आपको कुछ फीडबैक देना हो, कुछ आपका क्वेश्चन हो, तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए अब वाइंड अप करते हैं इसको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।